अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मुदस्सर अली फिटनेस प्रो और आज हम आपके लिए एक शो लेके आए हैं हेल्दी लाइफस्टाइल विद फोटाइल। इस शो का मकसद एक हेल्दी लाइफस्टाइल आपके लिए लेके आना, उसको प्रमोट करना। हम बातें तो बहुत करते हैं कि हेल्दी लाइफस्टाइल होना चाहिए, हम बातें तो बहुत सुनते भी हैं कि हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना चाहिए, लेकिन उस हेल्दी लाइफस्टाइल की बेस ग्राउंड क्या है, उसकी ग्राउंड रियलिटी क्या है, उसके स्टेप्स क्या है, वो कौन कौन से स्टेप्स होंगे जिससे वो अचीव होगा। दूसरा, हम इस शो के अंदर बहुत सारे हेल्थ प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, एस्थेटिशियन को बुलाएंगे जो कि आपको अवेयरनेस देंगे, क्योंकि ये प्रोग्राम सिर्फ वेट लॉस के ऊपर नहीं है। हमारे पास बहुत सारा पेशेंट्स आते हैं, लोग आते हैं और वो कोशिश कर रहे होते हैं वेट लॉस की, हेल्थ की। सो वेट लॉस में, वेट गेन में मल्टीपल प्रॉब्लम्स के अंदर सिर्फ आपका ये इशू नहीं होता कि आपका वेट इशू है, डाइट इशू है। आपका प्रॉब्लम हार्मोनल इशू भी हो सकता है, आपका प्रॉब्लम आपकी लाइफस्टाइल भी हो सकता है, आपका प्रॉब्लम आपकी साइकोलॉजिकल हेल्थ भी हो सकती है, आपका प्रॉब्लम आपके इर्द गिर्द नेगेटिव और पॉजिटिव इन्वायरमेंट भी हो सकता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम आपके प्रोग्रेस करने में रुकावट आप खुद बन रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपकी प्रोग्रेस रुकी होती है। तो आज के शो में हमारे 2 से 3 बहुत अच्छे गेस्ट आए हैं। सबसे पहले तो ऑर्थोडोंटिस्ट हैं, डॉक्टर एनी, वो आएंगी। फिर डॉक्टर अली आएंगे, वो भी डेंटिस्ट हैं। फिर हमारे पास एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट है, वो आएंगी, उनसे हम बात करेंगे। और फिर एक अनम के साथ और एक फ़िटनेस एक्सपर्ट हसीब के साथ हम थोड़ी सी एक्सरसाइज के ऊपर बात करेंगे और उनसे कुछ मज़े की वर्कआउट वीडियोस भी लेंगे। हमारे साथ आज 2 बहुत प्यारे गेस्ट मौजूद हैं। हमने आपको जैसे पहले बताया था कि हम आपके सामने बहुत सारे हेल्थ स्पेशलिस्ट लेके आएंगे। उसमें जो सबसे मेन एक फील्ड है जो कि डेंटिस्ट्री की फील्ड है, उसके अंदर हमारे पास 2 बड़े अच्छे गेस्ट हैं, डॉक्टर अली और डॉक्टर एनी। डॉक्टर एनी के साथ तो हमने पहले भी शो किया हुआ है। सो अभी डॉक्टर जो अली हैं वो एंडोडोंटिस्ट हैं, राइट? और डॉक्टर एनी जो है वो ऑर्थोडोंटिस्ट है। अच्छा, ये टर्मिनोलॉजी बड़ी आपको ना ट्रिगर करती है बहुत ज़्यादा। ये नाम जो है इतने मुश्किल क्यों रखते हैं, ये तो उनसे पूछते हैं। सो वेलकम, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम, आप कैसी हैं? थैंक यू, मैं ठीक ठाक हूँ। अच्छा, एक जो हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स मेरे पास भी आते हैं, तो उनका वेट बढ़ने की एक वजह जो बहुत ज़्यादा होती है, और मैं उस दिन ये पढ़ रहा था तो मैंने ये डिस्कवर किया कि जब क्लाइंट्स हमें शिकायत करते हैं वज़न बहुत बढ़ रहा है, बहुत बड़ा, वो जल्दी खाते हैं। तो जब वो उनकी डेंटल हेल्थ या ओरल हेल्थ अच्छी नहीं होती, वीक होते हैं, दांत उनके वीक होते हैं, तो वो खाना चबाते नहीं हैं सही और वो ऐसे सॉलो कर लेते हैं। हाँ, सॉलो कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो गाना जब जाता है खाना अंदर तो वो प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होता एंड दे गेन फैट। और वो बॉडी में जब डाइजेस्ट नहीं होगा तो आप पूरा समझते हैं कि जब डाइजेशन आपकी प्रॉपर नहीं चल रही और वो वेट गेन होता जा रहा है। तो इस हवाले से आपकी डेंटल हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है, और कुछ ऐसे सवालात हैं जो कि आप इन सबसे पहले पूछेंगे। सबसे पहले तो हम वो वेलकम करते हैं शो के अंदर। डॉक्टर साहब, गम डिज़ीज़ के बारे में बताएंगे। गम डिज़ीज़ वैसे पाकिस्तान में तो बहुत कॉमन है। यूजुअली लोग ब्लीडिंग गम्स के साथ आपको मिलते हैं। उसकी रीज़न ये है कि आपके ना मुंह में बैक्टीरियाज बहुत ज़्यादा होते हैं। बिल्कुल ऐसी कोई 6 मिलियंस के अराउंड है। अच्छा, जो कि ज़्यादातर हार्मलेस है। मतलब कुछ मिलियन और बिलियन, 6 मिलियन, और ये मोस्टली हार्मलेस होते हैं, कुछ कहते नहीं हैं। लेकिन जब आप ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं करते अपने, मतलब कि आप क्लीनिंग नहीं कर रहे, ब्रशिंग नहीं कर रहे प्रॉपर, तो इनका लोड बढ़ जाता है, इनकी ग्रोथ होती है। ठीक है, तो वो फिर आपकी गम डिजीज़ में आ जाती है। मतलब कि आपको कॉमनली जिंजिवाइटिस यहाँ पे कॉमन है, उससे आपकी मतलब कि ब्लीडिंग फ्रॉम गम स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। सो ये मेन कॉज होता है कि ब्रशिंग नहीं करते। हाँ, मतलब कि 2 दफ़ा ब्रश करना चाहिए, लेकिन नहीं करते, और तो डेफिनेटली एक मेजर कॉज है। और जो ब्रश बड़ा तेज़ करते हैं मेरी तरह, हाँ उस पर अब देखिए कि ब्रशिंग प्रॉपरली तो 3 मिनट्स होनी चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा टाइम देना चाहिए आपको ब्रशिंग करने में। ब्रशिंग अच्छी रहेगी, इसके साथ ही तो आपकी ओवरऑल हेल्थ भी रिलेटेड है, वो लेटर ऑन आपको एक्सप्लेन कर देते हैं कि उसमें क्या क्या। जैसे कि अभी आपने पहले बताया कि डाइजेशन नहीं अच्छी होती, उसके रीज़न, उसके अलावा बहुत से सिस्टेमिक डिजीज़ हैं। उसकी रीज़न ये होती है कि जब ओवरलोड हो जाता है आपकी बैक्टीरिया की ग्रोथ, तो आपका जो डिफेंस सिस्टम है, जो कि बॉडी में एक नेचुरल डिफेंस सिस्टम है, वो सिस्टम एक लिमिटेड बैक्टीरियाज को कंट्रोल करता है। ठीक है, जब ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है, वही बैक्टीरियाज जो है आपकी ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं और फिर वो अंदर बॉडी में ट्रांसफर आते हैं। ठीक है, और वो डिफरेंट ऑर्गन्स में जाके डिफरेंट डिजीज़ है। बिल्कुल ऐसी है। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा डायबिटिक पेशेंट्स, यूजुअली उनकी और मैनिफेस्टेशंस होती हैं, उनकी गम डिजीज़ होती है, उसके पीछे यही रीज़न है
वो बैक्टीरियाज जो हैं आपकी ग्रोथ करते हैं। सो मेन बैक्टीरियाज जिस तरह हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर बिलियंस ऑफ बैक्टीरिया होते हैं, उनकी हेल्थ अच्छी नहीं होती तो हमारा पूरा स्टमक कंप्रोमाइज। डॉक्टर साहब, एंडोडोंटिस्ट और ऑर्थोडोंटिस्ट क्या डिफरेंस है, और आप इस फील्ड के अंदर क्या समझती हैं कि मतलब कितनी स्पेशलाइजेशन आ चुकी है, ट्रेंड्स कैसे चल रहे हैं, थोड़ा सा उसके बारे में आप मुझे। थैंक यू सो मच मुदस्सिर। डेंटिस्ट्री पहले इतनी एडवांस नहीं थी, पहले अभी भी स्टिल अभी तक अवेयरनेस का वो लेवल नहीं है, बट मैंने अब लोगों को देखा है और बड़े स्टिल वेरी फ्यू पेशेंट आते हैं हमें जो कि पर्सनली अपने ओरल हेल्थ से परेशान होते हैं, ओरल हेल्थ पे कंसिडर करते हैं, मगर मोस्टली आते हैं तब में जब एंडो की फील्ड से गुजर चुके होते हैं, लाइक या तो उनके दांत मुस्तकिल बहुत ख़राब हो चुके होते हैं। पेन द फर्स्ट कंडीशन जब पेशेंट आता है वो दर्द होता है, वो किसी भी तरह का दर्द हो, या गम्स में या दांत में। गम में भी अगर गम आपका इन्फ्लेम्ड हो जाता है या इनमें पॉकेट्स फॉर्मेशन हो जाती है, दो दांतों के बीच में अगर गैप आ जाता है, वहाँ जब आपका खाना फंसता है फूड पार्टिकल, तो वहाँ पे पॉकेट फॉर्मेशन हो जाती है, जो आपके च्यूइंग पे आपको बड़ा पेन, एक ऐसा पेन देता है कि जो मेरे ख्याल में आपको पल्पाइटस जो एक पेन है उससे भी ज़्यादा ट्रिगर करता है। वो भागते हैं इनकी तरफ। हाँ, वो इधर आएंगे या हमारी तरफ जाएंगे, मतलब पेशेंट रिपोर्ट ही तब होता है जब उसको कोई इशू हो, अदरवाइज पेशेंट नहीं आता। असल वो कब रिपोर्ट होना चाहिए, उसको आइडियली कब आना चाहिए? देखिए, अपने आप को तो सबसे पहले जैसे हम अपने आप को कहते हैं सेल्फ एग्जामिनेशन अपने आप की, ऑलवेज, नॉट इन डेंटिस्ट्री, इवन अब जब ब्रेस्ट कैंसर आता है, जब और हमारे अवेयरनेस के वीक्स आते हैं या हेल्थ वीक्स आते हैं या हेल्थ ईयर्स आते हैं, उसमें आपको जैसे अब डायबिटीज़ है तो आपको हर हमें आफ्टर 2 to 3 मंथ्स अपने एक, मेरा तो ये कि मैं हर मंथ अपना डायबिटिक लेवल, मगर एक हर मंथ के बाद ज़रूरी नहीं है, मगर आफ्टर 6 मंथ। डॉक्टर साहब कितने लोग देखिए, डायबिटीज़ चेक कराना भी कोई बहुत मुश्किल नहीं है, टोटल आप कहीं भी 50 रुपये से ज़्यादा नहीं लगते आपके, एक स्ट्रिप लेने के लिए होती है। एक BP चेक करने में, ब्लड प्रेशर चेक करने में आप मेडिकल स्टोर से चेक करा लेंगे, वो भी आपका फ्री चेकअप हो जाता है। एटलीस्ट BP आपका शुगर मॉनिटर ही नहीं होता। जब ये चीज़ें, कुछ चीज़ें आपको इधर से पता चल जाती है, जब आपके ये सिम्टम्स ठीक नहीं होते, या ब्लड प्रेशर हाई है या शुगर हाई लो है, तो इसी से आपकी और प्रॉब्लम भी ट्रिगर करती है। कैसे पता चलेगा कि वो बेसिक टूल्स क्या हैं कि आपको पता चल रहा है कि आपकी जो ओरल हेल्थ है वो कॉम्प्रोमाइज हो रही है? देखिए, देयर इज समथिंग गोइंग रॉन्ग, आपको पता चल जाता है। आप अपने कहते हैं ना, अपने आप को मॉनिटर सबसे अच्छा हम खुद करते हैं। नो वन कैन मॉनिटर योर सेल्फ। जब आपके दांत में कहीं दर्द हो रहा है, या आपको कहीं कोई पेन लग रहा है, या आपको कोई इन्फ्लेमेशन लग रही है कि मेरे मसूड़ों में हो गया कुछ, या ब्लीडिंग कहीं से हो रही है, या दर्द हो रही है, या आपने इनयूजुअल सा अपने दांतों में कुछ चेंज फील किया है कि स्पॉट्स आपके दांतों में कोई डिके लग रहा है, या आपको कोई लग रहा है कि काले से धब्बे हो रहे हैं, किसी किस्म की भी अनयूजुअल चेंजेस अगर आपने ओरल हेल्थ में या ओरल हाइजीन में देखें, ओरल इन्वायरमेंट में देखें, तो प्लीज़ एड्रेस ज़रूर करें। माइट भी वो कुछ ना हो, और माइट भी वो एक छोटा पॉइंट हो जो कि एक एंड अप हो बहुत बड़ी चीज़ के साथ। बिल्कुल ऐसे ही। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। एक जो हम स्टार्टिंग में कन्वर्सेशन कर रहे थे कि इस प्रोफेशन में डॉक्टर अली क्यों आए, अच्छा, ये एक थोड़ा सा क्वेश्चन है। वैसे मेरा तो शौक़ नहीं था। हाँ। मेरे तो वालिद साहब को बड़ा शौक़ था कि डॉक्टर बनूं, तो उन्होंने मुझे, वैसे एडमिशन हो गया मेरा, तो उन्होंने मुझे एडमिशन करवा दिया। लेकिन उसके बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि डेंटिस्ट्री फील्ड क्या है। पहले मुझे खुद नहीं पता था कि डेंटिस्ट्री क्या है। सो आप बाय चांस आए या बाय चॉइस आए? बाय चांस आ गया, चॉइस नहीं थी, बाय चॉइस नहीं थी, मेरी चॉइस नहीं थी, बिल्कुल डेफिनेटली। तो अब आगे पता लगता है कि ये जो चांस था ये बहुत ही अच्छा चांस था मेरे वालिद साहब को, मतलब कि उन्होंने ही मुझे जो चांस दिया, तो मैंने तो खैर अवेल किया, और अब अल्हम्दुलिल्लाह उस पर काफ़ी अच्छा, बहुत खुश है। और जब आपने ये फील्ड चूज़ की, उसके दरमियान में वो एक, क्योंकि बहुत सारे डेंटिस्ट आते हैं, स्टूडेंट बनना चाहते हैं, वो भी MBBS में जाते हैं, फिर उसमें सिलेक्शन नहीं होती, फिर वो डेंटिस्ट्री में जाते हैं, डेंटिस्ट्री में नहीं होती, फिर वो फार्मासिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, और कोई भी सिलेक्ट नहीं होता तो फिर न्यूट्रिशनिस्ट बन जाते हैं। ठीक है, वो कहते हैं चलो अभी ये फील्ड रहेगी, इधर तो एडमिशन हमारा ऐसे हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हर फील्ड की सर्टेन रिक्वायरमेंट्स है, हर फील्ड नो डाउट उतनी ही इम्पॉर्टेंट है और उतनी ही अच्छी है, लेकिन वो एक जो लेवल सेट किए गए हुए हैं जो एक स्टूडेंट के माइंडसेट में, वो क्यों है? अच्छा, वैसे डेंटिस्ट्री के बारे में मैं बताता हूँ। इसमें ये है कि डेंटिस्ट्री में आप अगर आना चाहते हैं तो उसमें आपका टेम्परामेंट बड़ा है, बिल्कुल, क्योंकि ये बड़ी हार्ड फील्ड है। ऐसे ही पाकिस्तान में देखें तो इसकी जॉब्स कोई इतनी ख़ास नहीं है। अभी तक हमारे सेंटर्स ही, रूरल हेल्थ सेंटर तक एक डेंटिस्ट बैठते हैं, इवन जो कॉन्सेप्ट है उसमें हर स्पेशलिस्ट होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। तो यहाँ पे जॉब्स बहुत ही कम, बहुत कम।
और अब क्या है कि हम प्राइवेट क्लिनिक में जाते हैं, प्राइवेट प्रैक्टिस अपनी स्टार्ट करते हैं। प्राइवेट प्रैक्टिस स्टार्ट करने के लिए आपको बहुत कॉम्पिटेंट होना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे, उसके लिए बहुत आपको स्किल अच्छी होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, नो डाउट यहाँ पे अभी पाकिस्तान में वो लेवल नहीं है। अभी पाकिस्तान में बहुत है कि आप प्राइवेट प्रैक्टिस स्टार्ट कर लें, लोगों के दांतों को ख़राब भी कर दें, कुछ नहीं होता, क्योंकि हेल्थ सेंटर जो ये हमारा जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो कोई सू नहीं करता, कोई यहाँ पे वो है ही लॉज नहीं इसमें। मैं सॉरी डॉक्टर साहब को इंटरप्ट करूँगी, ये तो दांत है ना, लोग यहाँ पे जिंदगियों से खेल जाते हैं, तो ये तो सिर्फ एक दांत है, इससे इतना तो है ना कि हम मर नहीं जाएंगे। तो जब जिंदगी है तो दांत के लिए तो क्वैकरी तभी पाकिस्तान में बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है, मतलब इस इंडिया पाकिस्तान साइड पे बहुत कॉमन है, क्योंकि उनको ये पता है कि जिससे 6 महीने हमारे साथ काम कर लिया ना एज असिस्टेंट, वो समझता मैं डॉक्टर बन गया। वो ना ये मेरे ख्याल में हमारे यहाँ जो एक देसी रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से एक उस्ताद और वो होता है ना कि अच्छे उस्ताद का वो वाला एलिमेंट जो है ना हमारे इस कॉन्टिनेंट के अंदर अभी भी चलता है। अभी भी जैसे एज ए न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम बहुत सारे मिथ्स सर्कुलेट करते हैं कि इस चीज़ से वेट कम होगा, और लोगों के पास उसका एविडेंस नहीं होता। एक हम उस दिन में बहुत ज़्यादा चीज़ पढ़ रहा था कि हम जो एक कॉमन लोग होते हैं ना, वो एक एविडेंस बेस्ड स्टडीज़ को नहीं जानते कि हाँ वो एक न्यूज़पेपर में किसी ब्लॉगर ने, किसी मीडिया जर्नलिस्ट ने कोई चीज़ बता दी और लोग समझते हैं कि ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसकी एविडेंस उसके पीछे उनको लोगों ने नहीं पता। इसमें वैसे ब्लॉगर्स और ये भी नहीं, वो लोग ये कहते हैं कि वो कहते हैं, मतलब वो कहते हैं मेन के मेरी हमसाई ने कह दिया था, फुफा ने कह दिया, चच्ची ने कह दिया, उससे ये हो जाए। अच्छा, लोग बड़े बड़े डिसीजन जो हैं वो खुद से लेकर ज़िंदगी तबाह कर देते हैं। जहाँ आपकी हेल्थ की बात आती है, जहाँ आपके फ़ायदे की बात आती है, वहाँ आप मोहल्ले की ताई चचियाँ फुफियों से भी मशवरा लेते हैं, सेल्फ डॉक्टर भी बनते हैं। आज सबसे ज़्यादा क्या आपके पास डेंटिस्ट्री में ऐसे पेशेंट आते हैं जो गूगल से पढ़ के आते हैं? हमारे पास तो हमारे पास आने से पहले लोग खुद डॉक्टर बनकर आते हैं, तो और वो दे ट्राई टू टीच अस, नहीं दे ट्राई टू टीच अस। वो पूछ समझते हैं कि दे आर द, वो सबसे ज़्यादा पढ़कर आए हैं, तो दे ऑलवेज मुझे कोई नुकसान नहीं है। देखें, इफ़ वी आर कॉम्पिटेंट तो हम उनको आंसर कर सकते हैं, मगर ओवर स्मार्ट कोई ना बने, क्योंकि ओवर स्मार्ट के जो सवाल करते हैं ना वो खुद भी नुकसान में जाते हैं। इसको 21st सेंचुरी में जहाँ पे हमने सफ़र किया लास्ट 300 में, लाइक 50 ईयर्स बैक, उससे पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, ठीक है, उससे पहले ये सब कोई टेक्नोलॉजी नहीं होती थी। हमने 300 सालों का सफ़र, 300 सालों तक का सफ़र पहले 50 ईयर्स में किया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद। 21st सेंचुरी के बाद वो जो 500 सालों का सफ़र था हमने विद इन 10 to 20 ईयर्स में किया, क्योंकि इंफॉर्मेशन इतनी ज़्यादा फ्लोट हुई और लोग वेल इन्फॉर्म्ड हैं लेकिन वेल नॉलेज नहीं। ये सबसे मेन डिफरेंस आता है, क्योंकि एक किसी के पास जाएंगे डॉक्टर के पास, वो अपनी प्रोफेशनल फील्ड के अंदर लोग समझते हैं कि आप वेल इन्फॉर्म्ड हो और हमारे सारे मसलों का हल बता दें। लेकिन उस दिन मेरी एक न्यूट्रिशनिस्ट मेरी स्टूडेंट की पूछ रही थी कि सर एक पेशेंट को ये मसला आ रहा है, ठीक है, तो उसको मैंने सारे हल बता दिए डाइट पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन वो कह रही मेरे बाल फिर भी नहीं गिरना बंद हो रहे। तो मैंने कहा उसको रेफर आउट करो किसी प्रोफेशनल के पास, ठीक है, कुछ हमारा काम नहीं है, क्योंकि लोग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। ये भी एक बहुत ज़्यादा इशू है कि लोगों को इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा मिल हुई है, तो फिर आप उनको क्या एड्रेस, आप क्या कहते हैं? मेरा ख्याल है इन्फॉर्मेशन राइट डायरेक्शन में नहीं है। हाँ, डायरेक्शन बिल्कुल राइट नहीं है, डायरेक्शन सेट होनी चाहिए, क्योंकि हमारा मीडिया अब सोशल मीडिया पे आ जाए वो कंट्रोल्ड नहीं है। वैसे आजकल कोविड चल रहा है वैक्सीनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिल्कुल, और उसका भी एक जंग चल रहा है, कौन सी लगवाएं, और वो कौन सी तो एक दूसरी बात है। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि 2 महीने बाद 2 साल बाद मर जाना है और लोग वैक्सीनेशन नहीं करवा रहे। ये बिल्कुल सच है। मुझे कॉल आती है कल को ये लगवा लें, ये लगवा लो, एक अभी वैक्सीनेशन आई है। डॉक्टर साहब ये बताएं कि आप इस फील्ड के अंदर, ठीक है, आपको क्या चैलेंजेस फेस करना पड़े इस सारी फील्ड के अंदर? मुझे एज ए फीमेल चैलेंजेस, एज ए फीमेल तो नहीं, क्योंकि माय फादर वाज डेंटिस्ट। अच्छा, तो मेरी फैमिली, मेरी बहन भाई हम सारे डेंटिस्ट हैं, तो मैं बाय चॉइस आई हूँ। वेरी गुड। और बहुत शौक से आई हूँ। आई वाज ग्रेट, मैं डॉक्टर बनना, मैं चॉइस मैं डॉक्टर बनना ही नहीं चाहती थी शुरू से। अच्छा, मेरा कुछ अपना इरादा था कि मैं कोई शोबिस फील्ड में जाऊँ, या मैं एक बच्चों के इन दिस एज, हाँ, कि चलो कुछ करना है। मगर मैंने जब प्रैक्टिस अब 3rd ईयर में आया तो हमारा क्लिनिकल साइड थोड़ा स्टार्ट हो जाता है, तो फिर मैं उसमें अपने फादर का क्लिनिक आके ज्वाइन करती थी। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि जब वो लोगों को स्माइल देते थे, जब लोग आते थे और वो जब अपनी कहते हैं ना अपना स्माइल मेक ओवर करते थे, या जब वो उनको प्रेस करते थे, तो फिर मुझे कहा नहीं ये अच्छी चीज़ है, इसको कर देना, मतलब इसको एज ए शौक करना चाहिए, मतलब ले लिया। जैसे वो एक होता है ना कि अब्बू डॉक्टर हैं तो हम भी बन जाएंगे, पहले ये था।
मगर जब इसको मैंने प्रैक्टिकली देखा तो बहुत अच्छा लगा। मगर फीमेल क्योंकि स्टाफ था हमारा सब कुछ, मुझे चैलेंजेस नहीं फेस करने पड़े थ्रू आउट द टिल नाउ। मुझे नहीं, लोग हमेशा अच्छे बुरे हर जगह होते हैं, बट आप अपने आप को कैसे लेके चलते हैं वो अलग बात है। और मुझे ज़्यादा जो इश्यूज आते हैं वो पेशेंट को एजुकेट करने में आते हैं। हम वी आर नॉट हेयर टू एजुकेट बट वी आर हेयर टू उनको एक तरह से बता तो दें कि हम क्या करने लगे और क्यों करने लगे, क्योंकि मिथ्स बड़ी हैं हमारी फील्ड में। डायबिटीज़ एक मिथ है कि डायबिटीज मैं उसकी तरफ आता हूँ, ये भी मिथ है कि डायबिटीज़ से आपकी जो दांत है वो बहुत जल्दी गिरना शुरू होता है। क्या ये सच है? नहीं सच, इसके बारे में सच है, मिथ नहीं है। ये सच है, ठीक है। हाँ बिल्कुल। इसमें देखिए ना, ये आप लोग ये समझते हैं, लोग कहते हैं नहीं कुछ भी नहीं होता, लेकिन आप इसके बारे में बताएंगे। बिल्कुल ठीक है, क्या बिल्कुल ठीक है। इसमें ये होता है कि जब एक पेशेंट डायबिटिक हो जाता है, अगेन जैसे मैंने शुरू में बताया था कि बहुत से सिस्टमिक डिजीज़ आपके ओरल हाइजीन से स्टार्ट हो जाती हैं, तो उसमें डायबिटीज़ भी ठीक है। डायबिटिक पेशेंट की जो इंसुलिन की वेरिएशंस होती है वो डायरेक्ट आपके गम्स पे इफेक्ट करती है। वहाँ से आपके मतलब के गम्स से आपकी टीथ मोबिलिटी स्टार्ट हो जाती है। अब टीथ मोबिलिटी स्टार्ट हो जाती है, सारा बाहर आ रहा होता है वो तो डाइजेस्टिव, वो मतलब कि आपका अगर आपको एसिडिटी है तो वो तो उससे रिलेटेड है। बट डायबिटिक पेशेंट जो है वो तो गम्स डिजीज़ के साथ उसके दांत हिलने स्टार्ट होंगे, उसके बाद उसके दांत खत्म हो जाएंगे। इसका मतलब इफेक्ट पड़ता है। ये तो डेफिनेटली नॉट इवन दांत, आपकी आंखें, आपके किडनीज, ये सब आपके जो है इफेक्ट होती है बाय डायबिटीज़। और एक और जो क्वेश्चन था कि प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या आपकी टीथ पे कोई इफेक्ट पड़ता है? और देखिए टीथ पे वही वाली बात है डॉक्टर साहब के बाद, प्रेगनेंसी इटसेल्फ इशू नहीं करती। ठीक है, अगर औरत प्रेग्नेंट होगी तो मतलब ये नहीं कि वो 100% दांत खराब होंगे ही होंगे। द थिंग इज, एक तो हार्मोनल डिसबैलेंस होता है, दूसरा ये कि अपनी निग्लिजेंस होती है कि व्हेन लाइक दिस कंसीविंग एज में, इस टाइम में होते हैं तो थोड़ा सा लथार्जिक हो जाते हैं। शुरू का ट्राइमेस्टर हर किसी का वेरी करता है, किसी का बहुत अच्छा है और किसी का बहुत ज़्यादा नोजिया ड्राउजीनेस के साथ। उसमें जो थोड़ी सी निग्लिजेंस होती है वो यही होता है कि जी बिस्तर पे ही खाया, सो गए, सुबह उठे, दिल नहीं किया ब्रश की, कुल्ली किया, खा लिया। तो उसमें जो आपका, क्योंकि हमारे यहाँ तो डिफाइंड टाइम भी नहीं है लोगों के ब्रश करने का। अभी तक बहुत से लोग आते हैं वो आकर कहते हैं कि जी सुबह ब्रश करते हैं, विच इज़ ओके, बट जो रात का ब्रश है वो तो रिलीजियसली आपके लिए ज़रूरी है और वो लोग नहीं करते। नहीं करता, ठीक है, ये मेरी गलती है। अच्छा, बहुत सारे लोग, अच्छा एक जो एम्पैथेटिक होना पेशेंट के लिए, बहुत सारे स्टूडेंट जब आते हैं ना सर, क्लाइंट्स हमारे पास सेटिस्फाई क्यों होके नहीं जाते, तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी है कि एक डॉक्टर के पास जब पेशेंट आते हैं ना तो वो एक डॉक्टर को बड़ा एक आइडियल देते हैं। कुछ प्रोफेशनल का काम बहुत अच्छा होता है, हो सकता है हमसे आपसे बहुत अच्छा हो, हमारे बहुत प्रोफेशनल हैं उनका काम हमसे बहुत अच्छा हो, लेकिन उनका जो रवैया बहुत ड्राई होता है। ठीक है, विच इज़ पेशेंट के साथ आपका रवैया, फॉर एग्जाम्पल आपके पास पेशेंट्स आते हैं, ज़रूरी नहीं कि उनको कोई डिजीज़ हो जो कि डायरेक्ट, लेकिन उनको कुछ और साइकोलॉजिकल डिजीज़ भी होती है जो कि इफेक्ट कर रही होती है, और वो रवैया कितना इंपॉर्टेंट है। अच्छा, वैसे क्योंकि जो मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा कि अगर हम पेशेंट को उसके लेवल पे जाके ट्रीट नहीं करेंगे तो हम कामयाब। नंबर 1, ठीक है। उसके लिए हमें पेशेंट के साथ उसकी हर चीज़ को डिस्कस करना चाहिए। एटलीस्ट मैंने अपने टीचर से सीखा, तो उन्होंने मुझे बताया कि आप अगर अपने आप को कामयाब करना चाहते हैं या अपनी प्रैक्टिस अच्छी करना चाहते हैं, उसमें आपकी ये जो इखलाक है पेशेंट के साथ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका पेशेंट 70% वहाँ पे सेटिस्फाइड हो जाता है जब आप पेशेंट की हर बात सुनते हैं। बिल्कुल ऐसे, ठीक है, वो पता नहीं किस फ्रस्ट्रेशन से आया, कहाँ से आया, कहाँ से नहीं आया, लेकिन जब आप उसकी पूरी बात सुनेंगे फिर वो कभी आपके साथ ठंडा हो, ईजी हो जाएगा, ईजी इन्वायरमेंट में आ जाएगा, फिर वो सब कुछ करोगे। आप क्या कहेंगी उन स्टूडेंट्स को जो इस प्रैक्टिस में आना चाहती हैं और उनके लिए ये जो एम्पैथी है टुवर्ड्स पेशेंट्स वो कितनी ज़रूरी है और कितनी मैटर? देखिए, वो डॉक्टर साहब इज़ वेरी राइट, 200% राइट, मगर ये सब फील्ड में आपका पेशेंस लेवल, अगर आप कहीं पीएन भी है ना, इज़ अ वेरी वैसी ग्रास रूट आप एक बात करें, अगर आप एक पीएन भी, तो वहाँ भी अगर आपका पेशेंस लेवल नहीं है तो आप उधर भी कामयाब नहीं हैं। हमारे लिए तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम वी आर लाइक हेयर टू सर्व कम्युनिटी। अगर हम कम्युनिटी को और एक उसकी लैंग्वेज पे जाकर, हम मेरे पास जो पेशेंट आता है हम उसको बड़ी अजीब डिफरेंट एग्जांपल्स देके समझाते हैं। अगर आप इफ़ यू आर इन माई क्लिनिक, तो अगर आप न्यूट्रिशनिस्ट हैं तो मैं आपको आपकी
उसकी लैंग्वेज में समझाऊंगी। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल, क्योंकि आपको खाने से रिलेट बात समझ में आएगी और आप फौरी कैच करेंगे। अगर कोई मेरे पास इन केस कोई ऑटोमोबाइल से आता है, उसको हम गाड़ी के सेंस में समझाते हैं कि अगर आप एक गाड़ी की उसके लेवल पे या उसकी लैंग्वेज में जाके, क्योंकि अगर मैं उसको समझाऊँ पल्पाइटस तो पहले वो सोचेगा कि ये बोला क्या इसने और इसका मतलब क्या है। वो बोलेगा कि मुझे तो पता नहीं चला, मुझे है क्या, इसने सारा कुछ बता दिया। डॉक्टर साहब, हमारे पास सवाल बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें स्पेशली टाइम दिया और इंशाल्लाह नेक्स्ट शो में आपको दोबारा इनवाइट करेंगे। वी हैव सो मेनी क्वेश्चंस और जितने भी क्वेश्चंस हैं आपने बहुत खूबसूरती से एड्रेस किए। बहुत शुक्रिया। आपका। थैंक यू।